नमस्कार, न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 91 के डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए राज्यसभा से रिटायर्ड। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा के सदस्य, अभी वो रिटायर्ड हो रहे हैं। दोस्तों, 91 नंबर उनके लिए बहुत ही खास था। तो आइए जानते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर्ड हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 2 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि अब आप राज्यसभा में नहीं होंगे और सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भी आपकी आवाज देश की जनता के लिए उठती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी समाप्त की है। जी हाँ दोस्तों, 3 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं और ये उनका 33 साल से वो संसदीय पारी था उनका राज्यसभा में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में कई साहसिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए पहचाना जाता है। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जीवन में 91 की बड़ी अहमियत रही है। वो अक्टूबर 1991 में पहली बार संसद के उच्च सदन के सदस्य बने थे, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बने थे। इसी दौरान वह 1991 से 1996 तक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। यही नहीं, उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायरमेंट ले लिया है। अपने राजनीतिक सफर में वो 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में देश की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की घोषणा करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। दोस्तों, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने थे, उस समय उनको वित्त मंत्री बनाने के लिए बहुत ही सवाल उठे थे कांग्रेस के अंदर भी। दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों के चलते 1991 भारत के लिए बदलाव का साल साबित हुआ था। उनकी लाई हुई आर्थिक नीतियों के सहारे देश में तेजी से बदलाव शुरू हुई और अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया तो सवाल उठे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे शख्स को वित्त मंत्री बनाकर क्या हासिल होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में वित्त मंत्री एक आर्थिक विशेषज्ञ थे। उसके बाद कांग्रेस के खांटी नेता ही वित्त मंत्रालय संभालते आए थे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने इन सभी बातों की अनदेखी की थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समकालीन कई दिग्गज कांग्रेसी नेता पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, लेकिन राव ने उन सभी की अनदेखी करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। पार्टी में इस फैसले की काफी आलोचना हुई। हालांकि नरसिम्हा राव ने डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री बनाकर संकेत दे दिया था कि वो देश के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव चाहते हैं, जो कांग्रेस की सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। समय के साथ ये साबित भी हुआ कि नरसिम्हा राव अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बड़े बदलाव चाहते थे। दोस्तों, इसमें एक सवाल ये भी उठता है फिर कि भारत की जो आर्थिक नीति थी उसका श्रेय किसको देना चाहिए। 1991 में जो बदलाव हुआ था, जो अपनी आर्थिक नीति लागू की गई थी, अब उसका श्रेय आप पीवी नरसिम्हा राव साहब को देना चाहेंगे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये भी एक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का बजट भाषण के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। नेहरू जैकेट और आसमानी पगड़ी बांधे डॉक्टर मनमोहन सिंह 24 जुलाई 1991 को बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। उनके भाषण में उस परिवार का बार बार जिक्र आ रहा था जिसकी नीतियों को वो सिरे से खारिज कर रहे थे। हालांकि इससे पहले 70 के दशक में कम से कम 7 बजट तैयार करने में मनमोहन सिंह जी की बहुत अहम भूमिका रही थी। फिर भी 1991 में पहला बजट था जिसे न सिर्फ उन्होंने अंतिम रूप दिया था बल्कि उसका बड़ा हिस्सा अपने हाथ से लिखा था। साथ ही वो संसद में पेश भी खुद ही कर रहे थे। दोस्तों, नरसिम्हा राव चाहते थे कि एक सुधारवादी बजट बनाया जाए। दोस्तों, नरसिम्हा राव जी की जीवनी हाफ लायन के लेखक विनय सीतापति ने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जुलाई के मध्य में अपने बजट का मसौदा लेकर नरसिम्हा राव के पास गए। उस समय एक वरिष्ठ अधिकारी और एक राजनयिक भी नरसिम्हा राव के पास बैठे थे। उन्हें याद है कि जब डॉक्टर सिंह ने एक पेज में बजट का सारांश रखा तो राव ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। इस बीच मनमोहन सिंह खड़े ही रहे। फिर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की तरफ देखकर कहा कि अगर मैं यही बजट चाहता तो आपको ही क्यों चुना होता। दरअसल नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि मनमोहन सिंह इस बजट में दिलेरी दिखाए। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह के बजट का पहला मसौदा उतना सुधारवादी नहीं था जितना वो बाद में सामने आया। दोस्तों, वो जो बजट 1991 में आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उसमें उन्होंने काफ़ी बदलाव की थी। उसमें से कुछ बदलाव हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18,000 शब्दों के बजट भाषण की
सबसे खास बात यह थी कि उस बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 8.4% से घटाकर 5.9% पर ले आए थे। बजटीय घाटे को करीब 2.5% कम करने का मतलब था सरकारी खर्चों में बेइंतहा कमी करना। उन्होंने अपने बजट में न सिर्फ जीवंत पूंजी बाजार की नींव रखी, बल्कि उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को 40% घटा दिया। साथ ही चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की। भाषण के अंत में उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। दुनिया में भारत का एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उदय ऐसा ही विचार है। पूरी दुनिया सुन ले कि भारत अब जाग चुका है। कांग्रेस सांसदों ने खूब जताया था बजट पर गुस्सा। दोस्तों, मनमोहन सिंह के सुधारवादी बजट को लेकर कांग्रेस सांसदों में जबरदस्त गुस्सा था। कांग्रेस संसदीय दल की 1 अगस्त 1991 को बैठक बुलाई गई। इसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट का बचाव किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस बैठक से दूर रहे थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को अपने बल पर सांसदों की गुस्सा झेलने दिया। फिर राव ने धीरे धीरे पार्टी को समझा दिया कि ये बदलाव समय की मांग है, जिससे अब भागा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर साल 1991 देश की अर्थव्यवस्था और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों के लिए बेहद साबित हुआ। इसके बाद देश तेजी से आर्थिक विकास की पटरी पर दौड़ा। तो ये था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक छोटा सा किस्सा। आपको यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।